नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अंजनी कुमार द्विवेदी आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। सभी बड़ों को नमन, मित्रों का अभिनंदन और छोटों को प्यार। दीपावली के बाद का यह पहला एपिसोड है। इसके पहले का एपिसोड हमने दीपावली के पहले बनाया था। उस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे युद्ध की तैयारी हो चुकी है और दिनकर जी युद्ध के बारे में अपना मत रखते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि युद्ध कभी भी समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए अच्छा नहीं होता, न ही विकास के लिए अच्छा होता है। लेकिन तब भी नियत के खेल के हिसाब से युद्ध की शुरुआत तो होनी ही थी। युद्ध की शुरुआत हो जाती है। पहले भाग में हम वहां तक पहुंचे कि कैसे भीष्म पितामह शरशैया पे लेट चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब इस युद्ध की शुरुआत होती है तो भीष्म से जब यह आग्रह किया जाता है कि आप सेनापति बने और आप युद्ध में सबसे पहले आप ही सेनापति बने और युद्ध में आगे लड़े, तो वे शर्त रखते हैं कि वे अगर सेनापति हैं तो वो ये कभी अनुमति नहीं देंगे कि कर्ण रणभूमि में उतरे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एहसास होता है कि कर्ण कौन्तेय है, कुंती का पुत्र है, और वो ये नहीं चाहते थे कि उनके सामने, उनकी आंखों के सामने एक ही माँ के दो बेटे लड़े। तभी वो शर्त रखते हैं। लेकिन आज भीष्म पितामह शरशैया पे हैं और उसके आगे क्या हिस्सा आज मुझे कवर करना है। चलिए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। अब हमने जिस कर्ण के बारे में इतना पढ़ा, जिसके बारे में इतना समझा, आज उसके रण कौशल की गाथा लिखी गई है। कैसे वो लड़ता है, कितना वो वीर है। जब वो लड़ता है तो सेना कैसे भागती है। उस वीरता, उस वीर रस से भरे हुए छंदों का आज मैं आपके सामने प्रस्तुति करूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं उस पर खरा उतरूं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गिर का उदग्र गौरवाधार, गिर जाए श्रृंग ज्यों महाकाल, अथवा सूना कर आसमान, ज्यों गिरे टूट रवि भासमान, कौरव दल का कर तेज हरण, त्यों गिरे भीष्म आलोक वरण। पहले सेनापति, कौरवों की शान, सबसे बुजुर्ग भीष्म पितामह गिर चुके हैं। वो शरशैया पे हैं, ऐसे जैसे सूरज नीचे गिर गया हो। एक व्यक्तित्व जो पूरे हस्तिनापुर की शान है, आज वो जमीन पे पड़ा हुआ है। तो कुरकुल का दीपित ताज गिरा, थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा, भूल उठित पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। रोध होकर तेज नया चमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। अब भीष्म पितामह के सामने तो कर्ण को लड़ने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब भीष्म शरशैया पे हैं और अब कर्ण को लड़ने की परमिशन है। तो अब कर्ण आज रण में उतरने वाला है। तो रोध होकर तेज नया चमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका, कौरवी तेज दुर्जे उठा, रण करने को राधे उठा, सबके रक्षक गुरुवार हुए, सेना नायक आचार्य हुए। द्रोणाचार्य सेनापति हैं, कृपाचार्य भी युद्ध लड़ रहे हैं और कर्ण भी आज मैदान में है। राधे किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, भीष्म ने मना किया था कर्ण से लड़ने को, तो राधे अभी तक लड़ा नहीं था। उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सद्धर्म निभाने को, वह शरशैया की ओर चला, पग पग हो विनय विभोर चला। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधे सरल, हे तात आपका प्रोत्साहन, पा सका नहीं जो लांछित जन, यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं, देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा, कुरपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पानी रखिए, आखिरी मिलन की बेला है, मन लगता बड़ा अकेला है, मदमोह त्यागने आया हूं, पद धूलि मांगने आया हूं। भीष्म ने खोल निज सजल नयन, ये सुन के भीष्म पितामह ने अपने आंखें खोली जो भीगी हुई आंसुओं से। तो भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण के आर्द लोचन,
और कर्ण की आंखें देखी, वो भी आंसुओं से भीगी हुई हैं। तो देखे कर्ण के आर्द लोचन, बड़खींच पास में ला करके छाती से उसे लगा करके बोले, क्या तत्व विशेष बचा बेटा, आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही छन छन, पर हाय हठी ये दुर्योधन, अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका, क्रोधांत भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। क्रोध में अंधा भटका हुआ और नशे में चूर दुर्योधन आखिर ये महामरण का रण लेके ही आ गया। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है, किसका गौरव किसका सिंगार, जल रहा पंक्ति के आर पार। बीच की बाउंड्री लाइन के एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, कौरव में भी लोग मर रहे हैं, पांडव में भी लोग मर रहे हैं। जल रहा पंक्ति के आर पार, किसका वन बाग उजड़ता है, यह कौन मारता मरता है। अब बताओ आज कौन मर रहा है और कौन किसको मार रहा है। फूटता द्रोह दबका पावक, हो जाता सकल समाज नरक, सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार यह कुटिल आग, जब बंधु विरोधी होते हैं सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुक कर, भीष्म कर्ण से बोल रहे हैं थोड़ा रुको, इसलिए पुत्र अब भी रुककर मन में सोचो, यह महासमर किशोर तुम्हें ले जाएगा, फल अलग कौन दे पाएगा, मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, अब कर्ण की तारीफ करते हैं, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन परुष वचन। भीष्म ने हमेशा कर्ण को कठोर वचन ही कहे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दुर्योधन की हिम्मत बढ़े। तो मेरे मुख से सुन परुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन, मैं नहीं निरा अवशंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन, और क्यों करता था ये, सो भी इसलिए कि दुर्योधन पास सदा तुम्ही से आश्वासन, मुझको न मानकर चलता था, पग 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 रूठ मचलता था, अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता वीर प्रवर। पार्थोपम रथी धनुर्धारी, तुम तो रथी भी हो धनुर्धारी भी हो, तो पार्थोपम रथी धनुर्धारी, केशव समान रणभट भारी, धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीन दलितों के विहित मित्र, अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। पर हाय वीरता का संबल, रह जाएगा धन ही केवल, या शांति हेतु शीतल सुचि श्रम, भी कभी करेंगे वीर परम, ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, या लड़कर ही मर जाएंगे। पर क्या वीरता की एक ही पहचान है, लड़ो मरो खत्म हो जाओ, कुछ और भी करोगे, शांति स्थापित करोगे कि नहीं। चल सके इस योधन पर यदि वश, अगर तुम्हारा जरा सा भी वश दुर्योधन पर चलता है तो उसको बोल रहे हैं काम करने को। क्या बोलते हैं देखिए, चल सके सुयोधन पर यदि वश, बेटा लो जग में नया सुयश, लड़ने से बढ़िया काम करो, आज ही बंद संग्राम करो, ये लड़ाई आज ही बंद करा दो। यदि इसे रोक तुम पाओगे और अगर तुमने इस युद्ध को रुकवा दिया तो जग के त्राता कहलाओगे। जिसने पूरी दुनिया को पार लगा दिया, जग के लिए भगवान के समान हो जाओगे, तो जग के त्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से, वह मिल पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर, मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। मेरा अंतिम बलिदान हो, मेरे बाद न कौरवों में न पांडवों में कोई मेरी संतान न मरे। हे पुरुष सिंह, कर्ण ने कहा। अब कर्ण देखिए क्या जवाब देते हैं, हे पुरुष सिंह, कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा, संकटापन्न जीवन समान है, बीच सिंधु में महायान, इस पार शांति उस पार विजय, अब भला हो क्या नया निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं, आशीष दीजिए कि विजय कर रण, फिर देख सकूं ये भव्य चरण, जलयान सिंध के पार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हाय हुआ वह अति दुर्गम, अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या, जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम,
अरिदल का गर्व दलेंगे हम। हे महाभाग कुछ दिन जीकर देखिए और यह महासमर, मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए सव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा संगर मुझको। गांगे निराशा में भरकर बोले तब हे नरवीर प्रवर, जो भला लगे वह काम करो। जो भला लगता है करो, तो जो भला लगे वह काम करो। जाओ रण में लड़नाम करो, भगवान शमित विष तूर्ण करें, अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके, देवता वज्र धनुधारी सा, केसरी अभय मगचारी सा, राधे समर की ओर चला, करता गर्जन घनघोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया, अब कर्ण रणभूमि में आया है। सेना जो भाग रही थी वो ठहर गई है, उनके अंदर नया जोश आ गया है। तो पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया। आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी। मानो बाणों का छोड़ शयन, आ गए स्वयं गंगानंदन। जब कर्ण रणभूमि में जाता है तो सेना में वापस जोश आ जाता है। ऐसा लगता है कि वापस भीष्म पितामह ही आ गए हैं। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो चेहर उठा, रण जलधि घोष में गहर उठा। बज उठी समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सा गर्जित क्षुभित घोर, बहुत गुस्से में है कर्ण। तो सागर सा गर्जित क्षुभित घोर, विकराल दंडधर सा कठोर। अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण टूटा। ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली। झंझा की घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली। पेड़ों की जड़ हिलने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा। प्लावन का पा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार। या चक्रवात में यथा कीर्ण, उड़ने लगे पत्ते विशीर्ण। त्यों उठा कांप थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल। सब रथी व्यग्र बिललाते थे, कर्ण युद्ध में है, चारों तरफ सेना भाग रही है, लोग परेशान हैं, मर रहे हैं, रथी भी बिल्ला रहे हैं। सब रथी व्यग्र बिल्लाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना को यूं बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख। गर्जे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से निगूढ़ वचन। जब कृष्ण ने ये सब देखा तो उन्होंने अर्जुन से बोला, ये तो कुछ कर नहीं रहा, इसको तो सन्नपात हो गया है, ये तो खड़ा है, इसको कुछ करना ही नहीं है। सुन्न हो गए हैं अर्जुन। दे अचिर सैन्य का अभयदान, दे अचिर सैन्य का अभयदान। अर्जुन अर्जुन हो सावधान, तू नहीं जानता है यह क्या। करता न शत्रु पर कर्ण दया, दाहक प्रचंड इसका बल है। यह मनुज नहीं काला नल है, बड़वावल यम या काल पवन। करते जब भी कोप भीषण, सारा सर्वस्व न लेते हैं। उच्चिष्ट छोड़ कुछ देते हैं, पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी न शेष रह जाता है। बोले जब यम को भी क्रोध आता है तो सब तो लेते हैं, लेकिन तब भी थोड़ा छोड़ देते हैं। लेकिन जब कर्ण को क्रोध आता है तो ये कुछ भी नहीं छोड़ता। बाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार। त्यों गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय। तो इसे रोक भी पाएगा या खड़ा मूक रह जाएगा। यह महामत मानव कुंजर, ये आदमी के भेष में हाथी है, तो यह महामत मानव कुंजर कैसे अशंक हो रहा विचर। कर को जिस ओर बढ़ाता है, पथ उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं सरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा। अगर तूने आज अपना गांडीव नहीं उठाया तो किसकी बात मानेगा। अर्जुन विलंब पातक होगा, तूने देर करी तो सब खत्म हो जाएगा। तो अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ जाग वीर मूढ़ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिंगार पहाड़ उठा। बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। जूझने लगे कौनते कर्ण, जो लड़े परस्पर दो सुपर्ण। अब कृष्ण की बात सुन के अर्जुन ने गांडी उठा लिया है और दोनों भाई आमने सामने लड़ने लगे हैं। अब दोनों भाइयों की लड़ाई की जो कहानी है वो मैं अगले एपिसोड में रखूंगा।
लेकिन देखिए, जो नियत ने सोच रखा था, आज वो युद्ध होने वाला है। इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में हम सुनेंगे। यहाँ मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे ये रश्मि रथी में जो मेरा ये प्रयास है ये अच्छा लगता है, तो कृपया आपने कमेंट दिया करें, इसको लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, चूंकि इसका एक सर्ग ही और बाकी रह गया है, सप्तम सर्ग और छठे सर्ग का आखिरी हिस्सा, तो अगले 4-5 एपिसोड में रश्मि रथी बुक पूरी तरह मैं कवर करूंगा। तो आप किस टॉपिक पे, कैसी बुक्स पे सुनना चाहेंगे, ये कमेंट करके मुझे बताएं, जिससे मेरा भी मार्गदर्शन हो मुझे किस रास्ते पे आगे बढ़ना है। आशा है आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे, तो कृपया अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके मुझे प्रोत्साहित करते रहिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद।